नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी में। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी लोग फटाफट जुड़िएगा। आज बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों का जो पेपर था वो था एनिमल हस्बेंड्री का था। काफ़ी अच्छे प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे और हमने जो आपकी क्लासेस ली थी इससे पहले एनिमल हस्बेंड्री की 3 क्लासेस ली थी हमने। आप लोगों ने देखा होगा जिनने क्लासें ली हैं कि उन क्लासेस से कितने प्रश्न परीक्षा में आज पूछ लिए गए। तो गाइज, हर एक पेपर की इम्पोर्टेंट क्लास चलती है, उससे भरपूर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो साथ ही साथ जो हम क्लास आपको प्रोवाइड कराते हैं, प्लीज़ आप लोग क्लास में भारी संख्या में आएँ और क्लास को अच्छे से देखें और पूरी क्लास को देख के आएँ, क्योंकि लगातार क्लास से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। 10 से 20 सवाल वैसे ही क्लास से मिल जाते हैं सीधे के सीधे। सो गाइज, आप सभी लोग एक एक क्लास को मिस ना करिए, अच्छे से पूरी क्लास देखिएगा। और आज एनिमल हस्बेंड्री के टॉप 60 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट आंसर की क्या रह सकती है, सटीक और शानदार, लेकर उपस्थित हो आपके बीच में। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। तो प्यारे बच्चों, एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त, आपके भाई, आपके मित्र, आपकी बहन भी इस क्लास को ज्वाइन करें और वो अपने प्रश्नों का मिलान कर सकें, ताकि उनका स्कोर, सेफ स्कोर क्या है वो अपनी आप में जान सकें। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसी और आशा उम्मीद के साथ क्लास को यार करते हैं स्टार्ट। आप सभी से रिक्वेस्ट है, नए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर एग्रीकल्चर संबंधित और बीएससी एजी सेमेस्टर एग्जाम से संबंधित एकमात्र चैनल जो लगातार आपके साथ दिन रात मेहनत कर रहा है वो है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। तो गाइज, आपका भी यार कर्तव्य बनता है कि बिल्कुल सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और नए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या थे देखते हैं। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी आशा उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया था कि गाय में गर्भ जांच परीक्षण गर्भाधान के कितने समय बाद होता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस है कि प्रेगनेंसी टेस्ट इज डन इन काउ आफ्टर सर्विस। सर्विस के कितने समय बाद जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करा सकते हो कि गाय गर्भित है या नहीं है। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर नॉन ऑफ द एबव। प्यारे बच्चों, 1 मंथ यानी 1 माह इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आए हैं वो सभी विद्यार्थी अपने जगह पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया था आज। डॉकिंग होता है, क्या प्रश्न है कि डॉकिंग इज डन इन द, मतलब डॉकिंग एक प्रकार की क्रिया है, क्या है, गोट में होती है, सीप में है, काऊ में है, पिग में। डॉकिंग जो प्रोसेस है, डॉकिंग जो क्रिया है, ये क्या होती है और किस में अपनाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, सीप यानी जो भेड़ है, अगर भेड़ की पूंछ काट दी जाए, ये पूंछ जो काट दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, डॉकिंग बोलते हैं। अगर भेड़ की बॉडी की ऊन उतारते हैं अपन लोग तो उसको तो बोलते हैं शेयरिंग, लेकिन जो उसकी पूंछ होती है, पूंछ को अगर काट दिया जाता है उसको बोलते हैं डॉकिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गाय के शरीर का तापमान होता है, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ काउ इज 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट या फिर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। डियर बच्चों, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जिसने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 का ए बिल्कुल सही उत्तर है। सभी लोग से यार मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जितना हो सके इस क्लास को उतना शेयर कर दो प्लीज़ मेरे भाई। सभी लोग यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। ठीक है ना यार, शेयर करने से हमें भी अच्छा लगता है। आज की क्लास में मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि 300 प्लस स्टूडेंट आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 300 प्लस स्टूडेंट आने चाहिए। अगर आप वास्तविक हमें कुछ मानते हो, कुछ समझते हो और अगर तुम्हें लगता हो कि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात आपके लिए कुछ हेल्प का काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार आपका भी फ़र्ज बनता है मेरे भाई बहन, सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बस इतनी आपसे विनती है। मैं यूट्यूब की दुनिया में आया हूँ, आपके लिए आया हूँ, आपको बेहतर फ्री ऑफ कॉस्ट वो बच्चे जो बाहर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते उनको यूट्यूब के माध्यम से फ्री शिक्षा देने का कार्य करने के लिए मैं आया हूँ। तो अपने भाई का इतना सपोर्ट आप कर सकते हो यार। अगर आप 300 प्लस पहुँचाओगे तो हमारे दिल को संतुष्टि मिलेगी। तो प्लीज़ हमारी खुशी के लिए और अपनी खुद की खुशी के लिए यार ज़रूर शेयर कर देंगे। बाकी आपकी इच्छा, आपका मन करे तो कर दो, ना मन करे तो कोई बात नहीं। चलो भाई नेक्स्ट।
गाय की नाड़ी दर होती है यानी पल्स रेट ऑफ काउ इज 50 से 70 प्रति मिनट, 40 से 50 प्रति मिनट, 70 से 80 प्रति मिनट, या फिर नॉन ऑफ द एबव। प्यारे बच्चों, पल्स रेट की बात कर रहा, नाड़ी दर की बात कर रहा, वो भी काउ में। राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 50 से 70 पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिन्नी इज डेवलप्ड बाय, जो हिन्नी है वो किसके द्वारा विकसित हुआ बताइएगा। फीमेल याक इंटू मेल हॉर्स, फीमेल हॉर्स इंटू मेल एस, फीमेल एस इंटू मेल हॉर्स, नॉन ऑफ द एबव। डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न का बिल्कुल सही और शानदार उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फीमेल एस और मेल हॉर्स। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। 6, जेब्रॉइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेडिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग। बताएं बच्चों, इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? क्रॉस ब्रीडिंग। जो भी विद्यार्थी क्रॉस ब्रीडिंग को टिक करके आए उनका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पास्चुरेल्ला मल्टोसिडा इज ए कॉजेटिव एजेंट। मतलब क्या है कि पास्चुरेल्ला जो मल्टोसिडा एक कारक एजेंट है, मतलब कोई बीमारी लगती है उसमें रोग का कारक क्या है? पास्चुरेल्ला मल्टोसिडा, जो कि एंथ्रेक्स, मेस्टाइटिस, एचएस या फिर ब्लैक क्वार्टर जिसको बोलते हैं बीक्यू। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा बच्चों? 7 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7 का सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है, एचएस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। गला घोटू रोग का मुख्य लक्षण है। द मेन सिम्टम्स ऑफ एचएस डिजीज इज स्वेलिंग ऑन फीट, स्वेलिंग ऑन ईयर, स्वेलिंग ऑन नेक एंड जॉ, मतलब जबड़ा। तो जब भी गला घोटू बीमारी होती है पशु में तो उनका जबड़ा जो है थोड़ा सूज जाता है और गले से थोड़े पानी जैसा निकलता है, मतलब जो उसके मसूड़े होते हैं वहाँ से पानी थोड़ा, मतलब जो है कुल मिला के घोर घोर की आवाज़ करेगा। फर्स्ट तो गर्दन डाल के नीचे चलेगा। तो कुल मिला के नेक की बात कर रहा है, गर्दन और जबड़ा से संबंधित बीमारी है, इसलिए यहाँ पे सी उत्तर बिल्कुल सही है। जिन्होंने सी को टिक किया वो बिल्कुल उनका यहाँ पे उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एज ऑफ डिहार्निंग ऑफ ए कॉफ इज यानी 30 डेज है, 10 डेज है, 20 डेज है या नॉन ऑफ द एबव। बछड़ा, मतलब जो प्रश्न है कि बछड़ा के सींग रोदन की उम्र क्या, जो बछड़ा है उसके सींग रोदन की उम्र क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो 9 का 20 जो भी 10 दिन मार के आए उनका यहाँ पे सही है। अर्थात 10 से 15 दिन की उम्र में अगर छोटी उम्र में सींग रोदन का काम कर देते हैं तो इससे जो हमारा बच्चा है, जो पशु है, उसको कष्ट नहीं होगा और ये आसानी से सींग रोदन की विधि हो जाती है। तो 10 से 15 दिन के हिसाब में रहना चाहिए। तो 10 यहाँ पे सही उत्तर है, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। CIRB बोले तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो। कुल मिला के भैंस का जो अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। करनाल, हिसार, पंतनगर, नई दिल्ली। तो हमेशा मैंने बताया, जो क्लास ली थी सुबह डेयरी की, उसमें बताया था कि भैंस का कहाँ पे है, तो हिसार यानी हरियाणा में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 अर्थात 11 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है कि किस देश में सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है? विच कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, मतलब कौन सी वो कंट्री है जहाँ पे दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? चाइना, USA, इंडिया या फिर हॉलैंड। तो यहाँ पे इंडिया ही राइट उत्तर हो जाएगा, इंडिया राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो करके आए उनका यहाँ पे सही उत्तर है। सभी लोग एक बार क्लास को अच्छे से शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें क्लास में और अपने आंसर को यहाँ पे वो मिलान कर सकें सही से। क्वेश्चन है कि इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, बोले तो इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन स्थापना की बात की जाए तो 1970 में हुई थी इसकी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? करनाल, नई दिल्ली, आनंद, गुजरात। तो आनंद गुजरात जो भी बच्चे करके आए यहाँ पर उनका उत्तर बिल्कुल सही है, 12 का सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, ICR को कौन नहीं जानता? ICR इज लोकेटेड एट पंतनगर, करनाल, आनंद या फिर नई दिल्ली। तो प्यारे बच्चों, ICR के बारे में सभी जानते हैं, नई दिल्ली में स्थित है। अच्छा, काफ़ी अच्छा प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजी शब्द एग्रीकल्चर निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया? कुल मिला के जो एग्रीकल्चर शब्द है वो किस भाषा का है? फ्रेंच, ग्रीक, जर्मन या फिर लैटिन। तो सभी लोग जानते हैं कि जिसके पीछे कल्चर लगा है, जिस भी शब्द के पीछे कल्चर लगा वो लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। यहाँ पे 14 का डी राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, यानी जो पक्षी का अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? जहाँ पर पशु चिकित्सा का अनुसंधान केंद्र है वहीं पर स्थित क्या है? पक्षी का अनुसंधान केंद्र।
भोपाल, नई दिल्ली, हिसार, बरेली। तो बरेली में भी कौन जगह थी? इज्जत नगर। तो इज्जत नगर बरेली जो करके आए ऑप्शन नंबर डी। डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 सीधा प्रश्न पूछ दिया गया, काफी सिंपल प्रश्न है यहाँ पे कि लाइव स्टॉक मीन्स मतलब जो पशुधन है इसका मतलब क्या है? पशुधन का मतलब चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे सीप हो, यानी ये सब पशुधन है। इसलिए ऑल ऑफ द एबव जो बच्चे करके आए ऑप्शन नंबर डी को, उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सटीक और शानदार उत्तर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 सभी लोग यार अपने आंसर को मिलान करते रहिए, साथ ही साथ यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, दोनों प्रश्न पूछ लिए गए, पक्षी वाला और वेटनरी यानी पशु चिकित्सा वाला। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा इज्जत नगर, यानी सी ऑप्शन से राइट है। देख लो दोनों एक ही जगह पे हैं, इज्जत नगर में ही दोनों हैं, लेकिन एक में बरेली रख दिया और एक में इज्जत नगर रख दिया, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने। 18 नंबर काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस बार भी आया है कि गाय की करण फ्राइज जो नस्ल है वो संकर नस्ल है, और संकर नस्ल है तो हाइब्रिड है, मतलब किसकी क्रॉस से बनाई गई है? तो मैंने बताया था सुबह वाले वीडियो में जो क्लास ली थी कि थार पारकर मादा इंटू हॉलिस्ट इन्फिजियन सांड, इससे बना है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे, कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर की तरफ CIRG। अब इतना आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हो, जैसे पहले पूछा था CIR भी पूछ दिया उसने, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर, मतलब बफेलो का पूछा था, बी फॉर बफेलो। वैसे भी यहाँ पे मिलान कर लेते हैं आप कि CIRG मतलब जी फॉर गोट। कुल मिला के बकरी का अनुसंधान केंद्र पूछ रहा है, तो बरेली, मथुरा, नई दिल्ली या फिर हिसार हरियाणा। प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि मखदूमपुर है मथुरा, और यहाँ पे बकरी का अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 लोला इज आल्सो नोन एज। लोला हो चाहे मुल्तानी हो चाहे मांटोगोमरी हो, इनका संबंध किससे है? श्रेष्ठ सिंधी से नहीं है, गिर से नहीं है, साहिवाल से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 खुरपका मुखका बीमारी जो है किस पशु में नहीं होती है? काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रश्न है कि FMD डज नॉट अकर्स इन विच एनिमल। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गाय को सही करके आए, क्योंकि उन्होंने सही से प्रश्न को पढ़ा ही नहीं होगा। उन्होंने यह पढ़ा होगा कि खुरपका मुखका बीमारी जो है FMD जो बीमारी है वो किस पशु में लगती है, वो काव करके आए होंगे जहाँ तक। लेकिन यह बीमारी बच्चों किस में नहीं लगती है? जो पशु यार जुगाली नहीं करते हैं। आई थिंक यहाँ पे क्या उत्तर होना चाहिए? काऊ में लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं। बकरी में भी लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं। दो ऑप्शन तो यहाँ पे क्लियर है। हॉर्स में भी होना चाहिए, लेकिन गाइस पिग में नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से यहाँ पे पिग में जो है FMD बीमारी नहीं लगती है। बाकी आप लोग भी देख सकते हो, थोड़ा डाउटेबल क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन पिग या हॉर्स में एक आंसर सही है, ये आप कन्फर्म है। पिग के हमारे हिसाब से थोड़े ज़्यादा चांस हैं, बाकी आप देख सक लेना। ठीक है भाई, या फिर हॉर्स भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में डाउट है। 50-50% चांस। अगर आपको आंसर सही आता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, चलो भाई 22 नंबर जरसिंद इज ए ब्रीड ऑफ। जरसिंद एक ब्रीड है, वो किसकी है? भेड़ की है, बकरी की है, गाय की है, सुअर की है? प्यारे बच्चों जरसिंद, जैसे जर से बन गया जर्सी, और क्या बन जाएगा? सिंध से बन गया सिंधी। देख सकते हो दोनों नस्लें किसकी है? गाय की है, और दोनों के क्रॉस से वैरायटी बन गई थी, कौन सी? जरसिंद। तो जरसिंद जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे ये गाय की किस्म मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्जोटिक ब्रीड ऑफ काउ। मतलब कुल मिलाकर ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी गाय की विदेशी नस्ल नहीं है? जर्सी, आयरशायर, रेडन या फिर गौलाव। तो प्यारे बच्चों तीनों हैं, जर्सी भी है और आयरशायर है, रेडन है, लेकिन जो गौलाव है ये प्रजाति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर माना जाएगा। सी यहाँ पे डी ऑप्शन से राइट है गाइज। गौलाव जो है ये प्रजाति गाय की विदेशी नहीं है, बाकी जर्सी, आयरशायर, रेडन ये तीनों होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पढ़ेंगे हम लोग। ब्लॉट क्या है? व्हाट इज ब्लॉट? ब्लॉट इज आल्सो नोन एज निमोनिया, व्हाइट स्कोर्स, टिम्फेनाइटिस और नॉन ऑफ द एबव। तो ब्लॉट इज आल्सो नोन एज टिम्फेनाइटिस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो करके आया उनका यहाँ पे सही है।
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यार क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर सकें। द मीट ऑफ कॉप इज कॉल्ड, मैंने बताया था कि जो बच्चा होता है पशु का, गाय भैंस के जो बच्चा होते हैं उसको बोलते हैं काफ, और जो उन बच्चों का मीट होता है काफ़ी मुलायम मीट होता है तो क्या बोलते हैं? बीफ तो बोलेंगे नहीं, बीफ बोलते हैं गाय के मांस को। चेबन जो है बकरी का है। तो प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे यार? आई थिंक बील यहाँ पे राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? बिल्कुल, यहाँ पे बील राइट उत्तर है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैविंग मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ सीप? सभी लोग जानते हैं जो सीप है, जो भेड़ है, इसकी अधिकांश या ज़्यादा भेड़ें किस राज्य में पाई जाती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या महाराष्ट्र में? आई होप आपने सभी लोग सही उत्तर करके आए होंगे राजस्थान। राजस्थान यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टॉम बर्थ इज ए ब्रीड ऑफ, टॉम बर्थ एक ब्रीड है जो कि किसकी है? कैटल, सीप, पिग या फिर गोट की? प्यारे बच्चों यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह एक जो है सुअर की नस्ल मानी जाती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न था, कई लोगों ने गलत किया होगा यहाँ पे। 27 के बाद में 28 नंबर, काफ़ी अच्छा प्रश्न ये आ चुका है जो सुबह मैंने क्लास में लिया था कि मैसाना ब्रीड ऑफ बफेलो इज डेवलप्ड बाई। मैंने कहा था कि मैसाना बफेलो की, मतलब ये क्या पूछ रहा है कि मैसाना ब्रीड ऑफ बफेलो इज डेवलप्ड बाई, भैंस की जो मैसाना नस्ल है वो किसके द्वारा विकसित हुई है? अर्थात मैसाना जो एक संकर नस्ल है, हाइब्रिड वेराइटी है, ये हाइब्रिड नस्ल है और मुर्रा इंटू सुरती की क्रॉस से बनाई गई थी। तो सीधा प्रश्न है सुबह वाली क्लास से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट उत्तर है। 29 की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, डिस्कशन किया हुआ प्रश्न है कि टोडा एक नस्ल है, डरावनी नस्ल होती है भाई, और जंगली प्रजाति भी बोल सकते हैं। टोडा इज ए ब्रीड ऑफ कैटल, बफेलो, गोट, पिग। राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बफेलो की एक नस्ल है। तो काफ़ी लड़के यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे, जरूर उत्तर गलत करके आए होंगे, लेकिन यहाँ बी ऑप्शन राइट है, बफेलो। भैंस की ब्रीड है टोडा। कुल मिला के 60 प्रश्नों में अभी तक हमने 30 प्रश्न को यार कवर कर लिया है। 30 प्रश्न और बचे हैं चर्चा करने वाले। उससे पहले जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और हो सके तो शेयर भी कर दें। इसके बाद व्हाइट सिंधी ब्रीड ऑफ काउ इज नोन एज थारपारकर, सिंधी, साहिवाल, नॉन ऑफ द। कुल मिला के प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो गाय की सफ़ेद सिंधी नस्ल है इसको क्या बोलते हैं? तो जो थारपारकर नस्ल है इसको बोलते हैं गाय की सफ़ेद सिंधी, जबकि सिंधी को तो यार लाल सिंधी बोलते हैं। कौन नहीं जानता भाई, सभी जानते हैं। ए यहाँ पे सही उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 1। देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई बच्चे गलत करके आए यहाँ पे कि सुनंदिनी इज ए ब्रीड ऑफ। सुनंदिनी, नंदिनी किसको बोल सकते हैं भाई? गाय को बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं? नंदी। अब नंदी क्या है? जो गाय का नर होगा उसको बोल देते हैं नंदी, बोल सकते हो आप लोग। तो नंदी से बन गया नंदिनी, और नंदिनी कैसी है? सुंदर है। सुनंदिनी उसका गाय, गाय करके आए, वो भी सही है। और काफ़ी बच्चे यहाँ पे भैंस को ठीक करके आए, तो उनका यहाँ पे गलत उत्तर माना जाएगा 32। इसारडेल, मैंने सुबह कहा था, सुबह की क्लास करते कि संकर नस्ल है, किसकी है? भेड़ की नस्ल है। और लेकिन उसने यह नहीं पूछा कि इसारडेल कैसी नस्ल है, संकर भी नहीं पूछा, और क्रॉस भी नहीं पूछा, और ओरिजिन प्लेस भी नहीं पूछा। तो उसने ग्रेडिंग ऑफ, क्रॉस ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन, नॉन ऑफ द एबव, मतलब जो हिसारडेल है इसका क्रॉस कराया गया, जो क्रॉस कराया गया उस क्रॉस को बोलते हैं क्या? ये प्रश्न आपसे पूछा गया। 32 नंबर है यहाँ पे, 32 में, यानी क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग जिसको बोलते हैं संकरण। नेक्स्ट, बकरी की जो गर्भावस्था है वो कितने दिन की होती है? 125 दिन है, 150, 175, 145। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब है। जो भी छात्र ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आए उनका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 34, गिल्ट इज द टर्म यूज्ड फॉर, मतलब गिल्ट एक शब्द है और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? जवान मादा बकरी के लिए, मतलब बकरी जो है मादा है और जवान भी है। जवान मादा भेड़ के लिए, मतलब यंग फीमेल सी। इसके बाद यंग फीमेल पिग, और नॉन ऑफ द एबव। जो सुअर की मादा है और वो जवान है उसको अपन लोग बोल देते हैं गिल्ट। शब्दों में उसको गिल्ट बोला जा सकता है, काफ़ी अच्छा शब्द है ये। मादा सुअर की, जवान मादा सुअर मतलब यंग है, तो उसको यहाँ पे उत्तर सी ऑप्शन से राइट हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द साइंटिफिक नेम ऑफ फॉरेन काउ, मतलब विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम पूछ दिया गया,
तो बॉस टायरस जो करके आए हैं बच्चे उनको सभी का सही है, और सुबह वाली क्लास का सीधा प्रश्न है। जिसने सुबह वाली क्लास लिए तो काफ़ी प्रश्न बच्चे सही यहाँ पे करके आए हैं। बी क्यू जिसको बोल सकते हैं ब्लैक क्वार्टर इज कॉज्ड बाई, मतलब यह एक बीमारी है जो कि किसके द्वारा फैलती है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, नॉन ऑफ द एबव। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी फॉर बैक्टीरिया। तो ब्लैक क्वार्टर एक बीमारी जिसको लगड़ी रोग बोलते हैं, प्रभावित पशु जो है लगड़ा लगड़ा के चलता है, तो बैक्टीरिया द्वारा यह बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 37, रोमंती पशु के अमाशय के तृतीय भाग को क्या बोलते हैं? कुल मिला के पशु के कितने भाग होते हैं? ऐसे पशु जो जुगाली करते हैं उनके जो पेट के 4 भाग होते हैं, रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। कुल मिला के इस पेपर से हमने इतना सीखा है कि जो भी आपके परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं वो जो आपका प्रीवियस पेपर हो चुका है उसी के इर्द गिर्द, मतलब उसी के आसपास के प्रश्नों को उठाया जा रहा है। जबकि प्रीवियस परीक्षा में उसने पूछ लिया था कि जो रूमिनेंट, जो नॉन रूमिनेंट मतलब जुगाली नहीं करने वाले पशु हैं उसमें जो है पशु का कौन सा अंग, जो मतलब पेट के जो भाग होता है कौन सा भाग अनुपस्थित होता है, तो सही था ओमेजम। लेकिन इस बार उसने क्या पूछ लिया? कुल मिला के 4 भाग होते हैं, 4 में जो तीसरा भाग है क्रम से उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओमेजम। रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम और लास्ट वाला चौथा भाग एबोमेजम। तो डी ऑप्शन से राइट है, जो डी करके है उनका यहाँ पे उत्तर सही है। हॉग कॉलरा इज कॉज्ड बाई, हॉग कॉलरा एक प्रकार की बीमारी है, किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, नेमेटोड। 38। अब बताओ भाई, कॉलरा जो है किसके द्वारा होगा? बैक्टीरिया के द्वारा होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। कॉलरा विब्रियो कॉलरी मीन्स बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो इतना आइडिया आप लगा सकते थे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। कॉरिडेल एक नस्ल है, किसकी है? काऊ, गोट, सीप या बफेलो की। प्यारे बच्चों किसकी हो सकती है? जैसे आपने एक नस्ल अभी देखी थी, थोड़ा का हमने कॉमन सेंस लगा कर पेपर दोगे तो सारे पेपर अच्छे होंगे। जैसे हम नस्ल देखते हैं हिसार डेल, अब हिसार डेल में यार पीछे डेल आया है तो ये तो हो गई भेड़ की। इसी प्रकार यहाँ पे भी डेल है, तो किसकी नस्ल हो जाएगी? भेड़ की। सी यहाँ पे राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40। कुल मिला के हमने पेपर का 3 भाग में 2 भाग कंप्लीट कर लिए हैं, 2 भाग बाकी हैं। अभी भी आप जो है सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को शेयर करके आप सपोर्ट कर सकते हो, अगर आपको लगती हो वाकई हम कुछ मेहनत करते हैं आपके लिए तो। अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, देखते रहिए, आंसर को मिलाते रहिए आप लोग। पास्चुराइजेशन मतलब पास्ट्यूशन इन सो इज नॉन एज, कुल मिला के जो मादा सुअर है उसको क्या बोलते हैं? सो। जो मादा सुअर बोलते हैं सो। अगर वो मादा बच्चा दे तो क्या बोलते हैं? बच्चा देने की क्रिया को क्या बोलते हैं? फरोइंग। सी ऑप्शन राइट है। मादा सुअर अगर अपने बच्चे को जन्म देती है उस प्रोसेस को बोलते हैं फरोइंग। बाकी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे नहीं क्योंकि वो प्रश्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं सुबह के वीडियो में। टप इज द टर्म यूज्ड फॉर, जो टप एक शब्द है इसका यूज करते हैं किस कंडीशंस में? मेल गोट के लिए, मेल शिप के लिए, फीमेल शिप या मेल पिग। कुल मिला के टप, और टप क्या हुआ यार? ट्यूपिंग। भाई जो भेड़ है, भेड़ में संभोग क्रिया को क्या बोलते हैं? ट्यूपिंग, है कि नहीं? और तो टप उसी से मिलता जुलता, तो मेल सीप यहाँ पे राइट उत्तर है। मतलब जो मेल सीप होगा उसको बोलते हैं ट्यूब बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 41 है। कई बच्चे यहाँ पे गलत करके आए हैं जिसके कारण मुझे हंसी आ गई है। 41 का बी यहाँ पे सही है। चलो भाई ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 42। बेदर इज द टर्म यूज्ड फॉर, जो बेदर एक टर्म है ये यूज करते हैं किस कंडीशंस के लिए? कैस्ट्रेटेड मेल कॉप, कैस्ट्रेटेड मेल कैटल, कैस्ट्रेटेड मेल पीक एंड कैस्ट्रेटेड मेल शिप। प्यारे बच्चों 42, 40 में डी यानी ऑप्शन नंबर जो डी है यार 42 का डी होना चाहिए यहाँ पे, राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। काफी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को कई सारे बच्चे गलत होंगे और हम खुद इस प्रश्न में कंफ्यूज हैं। बैकन इज द टर्म यूज्ड फॉर, बैकन एक प्रकार का टर्म यानी शब्दावली है, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? कच्चा मीट है उसके लिए, या फिर कर्ड मीट है उसके लिए, या फिर ड्राई मीट है उसके लिए, या फिर नॉन ऑफ द एबव। आप लोग इस प्रश्न का क्या उत्तर सही करके आए हमें भाई कंफर्म पता नहीं है, लेकिन जो रॉ मीट होगा उसका हमें लगता नहीं है। कर्ड मीट या फिर ड्राई मीट में एक बात सही होगा। और कुल मिला के बैकन से बनता है बेकरी, बेकरी भी कहती थी ड्राई। आई थिंक यहाँ पे ड्राई होना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा, श्योरिटी नहीं है इस प्रश्न में। तो आप लोग हमें
दोषी मत ठहराना कि गलत बता दिया, लेकिन ये हम कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे साथ ड्राई मीट होना चाहिए। बट तुमने क्या सही किया और क्या उत्तर सही, तो कमेंट में बता देना हमें। टोगेनबर्ग एक बकरी की नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड माना जाता है। तो सीप, गोट, फिग, पिग, काऊ, भाई काऊ नहीं बल्कि गोट यहाँ पे सही है। टोगेनबर्ग जो है एक गोट यानी बकरी की नस्ल है। ठीक है। 45। एक तिहाई पशुओं का सोपड़ा साफ हो चुका है, 15 बाकी हैं। करण स्विस गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? द नेटिव प्लेस ऑफ करण स्विस काउ इज नई दिल्ली, हिसार, करनाल, पंतनगर। काफी अच्छा प्रश्न है। सुबह मैंने क्रॉस के बारे में बताया था, लेकिन आपको शायद ये नहीं बताया था कि कहाँ से विकसित की गई। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि नेशनल डिजिटल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? अब करनाल में है। तो कहाँ से ज़्यादा डेवलप होंगी? करनाल से होंगी। तो सी उत्तर राइट है। नागौरी ब्रीड ऑफ काउ इज फाउंड इन, जो नागौरी जो ब्रीड काउ की यानी गाय की है, कहाँ पे पाई जाती है? फिरोजपुर, बड़ौदा, जोधपुर, नॉन ऑफ द एबव। जैसे हमने एक शब्द आपको बताया था कई दिन पहले कि जो पंचायती राज व्यवस्था है कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से। तो नागौर में जो गाय पाली जाएगी उसको नागौरी बोल सकते हैं। अब ये इलाका कहाँ पे? राजस्थान में। तो राजस्थान में जोधपुर यहाँ पे सही उत्तर 46 का सी। काफी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं, अगर उनका उत्तर सही होता है इसलिए हंसी आ रही। तो गाइज कोई बात नहीं है। तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन नेटिव पूछ रहा है, नेटिव प्लेस ऑफ हॉलिस्टीन फ्रीजियन। जो हॉलिस्टीन फ्रीजियन गाय है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, इसका नेटिव कहाँ पे? हॉलैंड, फ्रांस, यूएसए, चाइना। तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन मतलब हॉलैंड। ऑप्शन नंबर ए राइट है, ए सही है। 48 द बेस्ट देसी मिल्क ब्रीड ऑफ काउ। कुल मिला के प्रश्न ये पूछ रहा है कि गाय की सबसे अच्छी देसी दुधारू नस्ल कौन सी है? अब देसी की बात करेगा तो थोड़े कंफ्यूज हुए लोग, लेकिन देखो थार पारकर है नहीं, दुधारू कैटेगरी में तो आएगी नहीं है। सिंधी नहीं, गिर है नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा साहिबा। जो भी सी करके आए सही। क्वेश्चन नंबर 49, क्लास्ट्रीडियम परफिरिजियंस एक कारक एजेंट है। क्लास्ट्रीडियम परफिरिजियंस एक कारक एजेंट है। बताओ भाई किसका है, किस बीमारी का एक कारक एजेंट है? एंथ्रेक्स का, जॉन्स डिजीज, ब्लैक क्वार्टर, इंट्रोटॉक्सिमिया। तो 49 का यहाँ पे आंसर हम लोग देखेंगे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, जॉन्स डिजीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पश्मीना ऊन जिसको बोलते हैं बूल, पश्मीना बूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेल्लोर, हिसारडेल, चोकला, चकनथांगी। राइट उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चकनथांगी। चेंगू होता है या चकनथांगी होता है या फिर कश्मीरी नस्ल, इससे पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। देखो जो चोकला करके आए बच्चे वो भी जान लें कि राजस्थान में इसको मेरनो के नाम से जानते हैं। जैसे मेरनो सबसे अच्छी नस्ल की भेड़ है, काफी अच्छी ऊन इसकी मिलती है। तो जो राजस्थान की सबसे अच्छी नस्ल है भेड़ों की कौन सी है? चोकला। इस कारण राजस्थान की मेरनो किसको बोलते हैं? चोकला को। लेकिन ये पश्मीना ऊन नहीं इससे प्राप्त होता है। तो चकनथांगी यहाँ पे राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत करके आए हैं कि मिल्क फीवर बीमारी किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया को बच्चे टिक करके आए, लेकिन यार एक गलत बात है। मिल्क फीवर इज ए डिजीज ऑफ वायरल है, बैक्टीरियल है, मेटाबॉलिक है, नॉन ऑफ द एबव। तो जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी यानी मेटाबॉलिक को टिक करके आए हैं उनका यहाँ पे उत्तर सही है, क्योंकि यह उपापचय के कारण होता है। जैसे मिल्क फीवर जो दुधारू नस्ल के पशु होते हैं अधिक दूध देते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी बॉडी में तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उपापचय क्रियाएं, वो प्रभावित होती हैं। सही उत्तर होगा सी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52 की तरफ। शहर के लिए उपयुक्त बकरी की उपयुक्त नस्ल कौन सी है? द गोट ब्रीड सुटेबल फॉर सिटी इज नॉन एज बर्बरी। बर्बरी जो करके आए सही है। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन था ये, इसका आंसर बर्बरी सही होगा। जर्सी गाय का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। द नेटिव प्लेस ऑफ जर्सी काउ इज फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए, हॉलैंड। राइट उत्तर होगा इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सटीक और शानदार है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। बकरी की दुकाजी नस्ल है। डुअल पर्पज ब्रीड ऑफ गोट इज। सुबह का प्रश्न है, जो लोग दूर दराज में क्लास नहीं ले पाए थे उनको बहुत बड़ा यहाँ पे घाटा है। तो डुअल पर्पज ब्रीड की बात की, जमुना पारी यहाँ पे सीधा उत्तर है। 3 ही बातें बताई थी हमने, चक्कर नगर, इटावा और जमुना पारी। बकरी के लंबे कान होते हैं, कानों की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। और जो यार जमुना पारी है ये क्या है? दुकाजी नस्ल है।
दूध के साथ मांस भी अच्छी क्वालिटी का होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 55, बकरी के मांस को क्या बोलते हैं? द मीट ऑफ गोट इज कॉल्ड, जो बकरी का मांस होता है तो क्या बोलते हैं? भेड़ को बोलते हैं मटन, बोफैन है, भैंस का बीफ है, गाय का चेबन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो करके है यहाँ पे सही है। क्लास खत्म होने के बाद में आप लोग जो है हमें कमेंट में ये जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। निम्नलिखित में जुगाली ना करने वाले पशु हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिम्यूनरेटिव हॉलीमर, मतलब ऐसा पशु जो जुगाली नहीं करता है। भाई गाय बैल करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं, भैंस भी करती है, गोट भी करती है, लेकिन सुअर खा लेगा ये नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 56 का डी। देखो सुअर के जितने भी प्रश्न आए हैं और उसमें सभी का आंसर सुअर ही सही है, तो कुछ ट्रिक तरीका थे जिसमें दिमाग लगाया होगा, काफ़ी चीज़ें सही भी कर ली होंगी। अब देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि दिल्ली बफेलो इज आल्सो नोन एज, किस भैंस को दिल्ली बफेलो बोल, मतलब दिल्ली वाली भैंस के नाम से किसको जानते हैं? जाफराबादी, भदावरी, नीली या मुर्राह? यहाँ पे राइट उत्तर होगा मुर्राह, डी ऑप्शन राइट है। अच्छा काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये 58। की विलेज स्कीम वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1945, 1952, 1955, 1960? सही उत्तर होगा 1952। की विलेज स्कीम 1952 सही है। केवल और केवल 2 प्रश्न बचे हैं। बर्डिजो कैस्ट्रेटर, इसका काम क्या है? कैस्ट्रेटर उपकरण मतलब कैस्ट्रेशन इक्विपमेंट है, डिहॉर्निंग इक्विपमेंट है, या फिर मार्किंग इक्विपमेंट है? जिन बच्चों ने मार्किंग का टिक किया होगा ये गलत है, क्योंकि मार्किंग मतलब होता है चिन्हित करना। किसी पथ पर अगर मार्क करते हो आप तो चिन्ह लगाना होता, गलत बात है। लेकिन हमको तो पथ को बधिया करने वाले बात करी जा रही है यहाँ पे कि बधिया करने के लिए कौन सा उपकरण है। तो बर्डिजो कैस्ट्रेटर, और कैस्ट्रेटर से बढ़ गया कैस्ट्रेशन इक्विपमेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। आज की आंसर की डेयरी एनिमल हस्बेंड्री की आंसर की का लास्ट और अंतिम प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जो कई बार हम बात करते रहते हैं इस पर कि IARI वाज शिफ्टेड टू नई दिल्ली इन द ईयर। प्यारे बच्चों, IARI की स्थापना हुई थी 1950 में, माफ़ कीजिएगा, IARI की जो स्थापना हुई थी 1905 में हुई थी। और उस समय जब स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय कहाँ पे था? तो पूसा बिहार में था। लेकिन इसकी बिल्डिंग बीच में क्या थी? इसकी बिल्डिंग भूकंप के कारण गिर गई थी, तब इसको पूसा बिहार से मतलब नई दिल्ली में इसको शिफ्ट किया गया। तो कब किया गया था? 1936। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज ये थे टॉप 60 क्वेश्चंस जो आज एनिमल हस्बेंड्री क्लास से क्वेश्चन पूछे गए थे। आप लोग जिन विद्यार्थियों को बिलीव ना हो तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो जो एनिमल हस्बेंड्री की हमने क्लास ली थी या फॉरेस्ट्री क्लास ली थी, उन वीडियो को आप देख लो, मिला लो कि हाँ पढ़ाए हुए प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर खूब बिलीव विश्वास हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, वीडियो को लाइक कर लेना। और हाँ, आगामी आपका जो भी पेपर होगा उसकी क्लास हम बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो ठीक है, इसी जानकारी के साथ बात को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मियाँ 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 बाय।